रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है तो उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के दूर दराज इलाकों में कुछ ऐसी राहें जागती हैं जिन पर इंसान का कदम पड़ते ही वक्त की रफ्तार थम जाती है। आसमान में चांद आधा था, पर उसकी रोशनी मटमैली थी, जैसे उसे किसी ने राख से ढक दिया हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर दूर कहीं कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दिल की धड़कन तेज कर देती। माधव अपनी पुरानी साइकिल पर सवार था। साइकिल की चेन हर कुछ मिनट पर खत खत की आवाज करती, जैसे वो भी इस सफर से थक चुकी हो। माधव शहर से 5 साल बाद अपने गांव बेदीपुर लौट रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, पर उससे कहीं ज्यादा डर था। गांव की पगडंडी के दोनों तरफ अरहर के ऊंचे खेत थे। अंधेरे में वो खेत ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों लोग छुपकर उसे देख रहे हों। ससुरा, आज ही हमको इतनी देर होनी थी। माई ने 1000 बार कहा था कि माधव रे, जब सूरज ढल जाए तो बस्ती के उस पार वाली पगडंडी पर कदम मत रखना। पर ये शहर की नौकरी, हिसाब किताब के चक्कर में सांझ कब ढली पता ही नहीं चला। अब ये अंधेरा और ये सुनसान रास्ता। माई कसम, आज हवा में अजीब सी गंध है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। या शायद ये मेरा वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। हवा रुकी हुई है, फिर भी अरहर के वो खेत हिल रहे हैं, जैसे कोई उनमें रेंग रहा हो। माधव, हिम्मत मत हार। बस वो बड़ा वाला बरगद का पेड़ पार कर ले, फिर तो गांव की सरहद शुरू हो जाएगी। साइकिल का पहिया कीचड़ में फंसा और माधव को जोर से पेडल मारना पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा है। धीमे कदमों की आवाज। जैसे ही माधव ने साइकिल रोकी, वो आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ धुंध थी और अंधेरा, कुछ नहीं दिखा। कौन है बे? कौन मजाक कर रहा है हमारे साथ? देखो, हम डरे नहीं हैं। हाथ में लाठी है, मुंडी फोड़ देंगे। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दूर कहीं एक सियार के रोने की आवाज गूंजी। माधव ने थूक निगला और फिर से साइकिल चलाने लगा। अब उसकी रफ्तार दुगनी थी। तभी उसे सामने वो विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उस पेड़ की जटाएं जमीन तक लटकी हुई थीं, जैसे कोई विशाल मकड़ी अपना जाल फैलाए बैठी हो। पेड़ के नीचे एक चबूतरा था, जहां एक धुंधली सी रोशनी जल रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती, फटा हुआ कुर्ता। वो आदमी बड़े सुकून से हुक्का पी रहा था। गुड़ 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 की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। राम राम काका। अरे, आप यहाँ इस वक्त? हम तो डर ही गए थे। लगा कि आज इस जंगल में ही जान जाएगी। बूढ़े ने हुक्का पीना नहीं छोड़ा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बहुत छोटी थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। राम राम बिटवा, बहुत देर कर दी हो आने में। बेदीपुर की गलियां अब मेहमानों का इंतजार नहीं करती। शहर की चकाचौंध में तुम तो अपनी माटी की तासीर ही भूल गए। काहे आए हो इतनी रतिया को? काका, आप हमको पहचाने का? हम लल्लन के बेटे हैं। माई की तबीयत बहुत नासाज है, वही देखने आए हैं। पर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? गांव के लोग तो कहते हैं कि इस बरगद पर बिटवा, भूत प्रेत तो उनके लिए होते हैं जो जिंदा होने का गुमान करते हैं। हम तो यहां बरसों से बैठे हैं, इसी चबूतरे पर, इसी धुएं के साथ। तुम डरो मत, पर एक बात गांठ बांध लो, यहां से आगे का रास्ता सीधा नहीं है। गांव की चौखट तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 मोड़ मिलेंगे। चाहे जो भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो समझो कि तुम बेदीपुर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डरा रहे हैं का? हम तो पक्के देहाती हैं, शहर जाकर डरपोक नहीं हुए। डरपोक होना बुरा नहीं है बिटवा, बेवकूफ होना बुरा है। जाओ, माई तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर याद रखना, पीछे मुड़ना मना है। काका ने फिर से हुक्के की नली मुंह में लगा ली। माधव ने साइकिल आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने पहला मोड़ लिया,
उसे महसूस हुआ कि उसके कान के ठीक पास कोई सांस ले रहा है, एक ठंडी बर्फीली सांस। माधव, हो बिटवा, रुक जा, हमारे लिए दवा नहीं लाया का? माधव का कलेजा मुंह को आ गया। ये आवाज हुबहू उसकी मां की थी। वही लहजा, वही ममता भरी पुकार। उसका मन किया वो रुक जाए, पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे काका की बात याद आई। नहीं माधव, पीछे मत मुड़ना। माई तो घर पर बीमार है, वो यहाँ खेत के बीच कैसे आ सकती है? ये कोई छल है, ये बेदीपुर की हवाओं का जादू है। बस सीधा चल, रुकना मत। वो पैडल मारता रहा। हवा अब तेज होने लगी थी और फिर उसे सुनाई दिया कोई उसके पीछे साइकिल चला रहा है। वही आवाज, खत 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 खत, बिल्कुल उसकी साइकिल जैसी। उसे लगा वो अकेला नहीं है, उसका कोई हम शक्ल उसके पीछे चल रहा है। तभी उसे गांव की पहली दीवार दिखी, मिट्टी की दीवारें जिन पर गोबर के उपले लगे थे। जैसे ही वो गांव में घुसा, सन्नाटा और गहरा हो गया। एक भी कुत्ता नहीं भौंका, हर दरवाजा बंद, हर घर चुप, जैसे पूरा गांव सांस रोके खड़ा हो। माधव अपने घर के सामने पहुंचा। वही पुराना खपरेल का घर। दरवाजे पर पीली रोशनी जल रही थी। उसने कुंडी खटखटाई। चर चर, दरवाजा खुला। सामने उसकी पत्नी सुधा खड़ी थी, हाथ कांपते हुए। सुधा, अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर? हम तो रास्ते में ही मर गए होते। माई कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? माई तो सो रही हैं। तुम बहुत थक गए होगे। आओ, अंदर आओ, हाथ मुंह धो लो, हम रसोई में रोटी सेक रहे हैं। माधव आंगन में बैठ गया। सुधा रसोई में चली गई। आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। माधव की नजर तुलसी के पास गई। दिया जल रहा था, लेकिन उसमें तेल नहीं, पानी भरा था। फिर भी वो जल रहा था। माधव का माथा ठनका। सुधा, रसोई में आग नहीं जल रही, फिर भी तुम रोटी कैसे सेक रही हो? और ये घर में अजीब सी गंध कैसी है? कोई जवाब नहीं, बस बर्तनों की आवाज। माधव उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया, उसे एहसास हुआ सुधा की परछाई दीवार पर नहीं थी। सुधा, मुड़ो हमारी तरफ। तुम चुप काहे हो? सुधा धीरे धीरे मुड़ी। उसके हाथ में एक थाली थी, लेकिन थाली में रोटी नहीं थी। थाली में गीली मिट्टी का ढेर था। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुधा का चेहरा बदल रहा था, आंखों से खून बह रहा था और आवाज उसकी नहीं थी। हमने कहा था ना बिटवा, पीछे मुड़कर मत देखना। तुमने रास्ते में पीछे मुड़कर देखा था ना, तभी तो तुम्हारी रूह उस बरगद पर ही छूट गई। अब जो यहां आया है वो तुम नहीं, तुम्हारी मौत है। नहीं! अचानक घर की दीवारें टूटने लगीं, मिट्टी गिरने लगी, आंगन बिखर गया, सब कुछ गायब होने लगा। और अगले ही पल माधव फिर वहीं खड़ा था, बरगद के नीचे। सामने वही काका, वही हुक्का, वही धुआं। क्या हुआ बिटवा, गांव नहीं पहुंचे का? बेदीपुर तो 10 साल पहले ही आग में जलकर राख हो गया था। अब वहां कोई नहीं रहता। अब तो बस हम हैं और तुम्हारी ये नई परछाई। माधव ने धीरे धीरे नीचे देखा। उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। उसकी परछाई बरगद की जटाओं से लटक रही थी और मुस्कुरा रही थी। बरगद की वो जटाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे फांसी के फंदे हों। माधव की सांसें उसके गले में अटक गई थीं।
सामने बैठा वो बूढ़ा काका अब हुक्का नहीं पी रहा था, बल्कि उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। माधव ने जमीन पर अपनी परछाई ढूंढने की कोशिश की, पर वहां सिर्फ सूखा कचरा और मिट्टी थी। उसकी परछाई ऊपर बरगद की डाल से लटकी हुई थी, ठीक किसी लाश की तरह। और मजे की बात यह थी कि वो परछाई धीरे धीरे हाथ हिलाकर माधव को ही चिढ़ा रही थी। काका, ई काम आया है। हम मर चुके हैं का? नहीं, हमारा शरीर तो यही है। हम अपनी धड़कन सुन सकते हैं। ये सब झूठ है। तुम कौन हो बे? बताओ हमको। धड़कन तो घड़ी में भी होती है बिटवा, पर क्या घड़ी जिंदा होती है? बेदीपुर की माटी अब इंसानों को नहीं पहचानती। तू जिसे अपनी मां समझ रहा था, वो इस गांव की प्यास थी। तू जिसे अपनी पत्नी समझ रहा था, वो इस बरगद की भूख थी। देख, ध्यान से देख अपनी देह को। माधव ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके नाखूनों के नीचे से खून नहीं, बल्कि सूखी मिट्टी झड़ रही थी। जहां उसका दिल धड़कना चाहिए था, वहां से टिक टिक की नहीं, बल्कि हुक्के की गुड़गुड़ जैसी आवाज आ रही थी। माधव चीखते हुए पीछे हटा और अपनी साइकिल की तरफ भागा। उसने साइकिल उठाई और बिना पीछे देखे पैडल मारने लगा। भागत चल माधव, रुकना मत। काका झूठ बोल रहे हैं, हम जिंदा हैं। हम शहर से दवा लेकर आए हैं। माई इंतजार कर रही होगी। ये बरगद का पेड़, ये बूढ़ा, सब शैतानी जादू है। बस गांव की पक्की सड़क मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हे बजरंगबली, लाज बचा लो आज। रास्ता अब और भी संकरा होता जा रहा था। अरहर के खेत अब इतने ऊंचे हो गए थे कि उसे आसमान दिखना बंद हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी सुरंग के अंदर साइकिल चला रहा हो। तभी उसे सामने से एक रोशनी आती दिखी, एक टॉर्च की रोशनी। अरे कोई है, बचाओ हमको, ओ भैया। सामने से गांव का चौकीदार शंभू आता दिखा, हाथ में लाठी और दूसरी तरफ टॉर्च। शंभू को देखते ही माधव की जान में जान आई। शंभू इसी गांव का पुराना वफादार था। शंभू भैया, अरे शंभू भैया तुम हो? शुक्र है मालिक का। देखो ना, पीछे उस बरगद पर एक बूढ़ा हमको डरा रहा है। कह रहा है कि गांव जल गया है। बताओ उसको कि हम जिंदा हैं। शंभू रुका। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी माधव के पैरों पर डाली। माधव की परछाई अब भी गायब थी। शंभू का चेहरा बहुत गंभीर था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप देख लिया हो। माधव, तुम यहाँ? तुम तो शहर गए थे ना, वापस काहे आए? इस गांव की हवा अब जहरीली हो चुकी है। और तुम जिस बरगद की बात कर रहे हो, वो बरगद तो 5 साल पहले ही काट दिया गया था। वहां अब सिर्फ एक गड्ढा है। क्या कह रहे हो भैया? हम अभी वहीं से आ रहे हैं। काका वहीं बैठे हुक्का पी रहे थे, हमने खुद देखा। काका तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन गांव की उस हवेली में आग लगी थी। माधव, तुम जिसे देख रहे हो वो तुम्हारी यादें हैं। बेदीपुर अब वो गांव नहीं रहा जहां तुम पले बड़े थे। यहां अब सिर्फ वो लोग बचते हैं जिन्हें मौत भी कबूल नहीं करती। मेरी बात मान, इस टॉर्च को ले और सीधा भाग। रास्ते में एक कुआं मिलेगा। उस कुएं में अपनी ये दवा की पोटली डाल देना और कहना कि मेरा हिसाब पूरा हुआ। तभी तुम इस चक्रव्यूह से निकल पाओगे। शंभू ने टॉर्च माधव को थमा दी। जैसे ही माधव ने टॉर्च पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि शंभू का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। माधव ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा, पर जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के किनारे डाली। वहां शंभू की लाश पड़ी थी। वही कंबल, वही लाठी, पर शरीर पूरी तरह सूख चुका था। माधव की रूह कांप गई। अगर शंभू की लाश यहां है, तो अभी उससे बात कौन कर रहा था? उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कौन सच है और कौन झूठ? माई, ओ माई, कहाँ हो तुम? तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई, वही पुरानी जानी पहचानी। माधव, नीचे आजा बिटवा, यहाँ बहुत ठंड है। यहाँ कोई काका नहीं है,
कोई आग नहीं है, यहाँ सब शांति है। आ जा लल्ला। माधव कुएं की मुडेर पर चढ़ गया। टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कुआं सूखा था, पर नीचे हजारों आंखें चमक रही थीं। वो गांव के उन लोगों की आंखें थीं जो उस बड़ी आग में मारे गए थे। माधव ने देखा उन सब के बीच उसकी मां बैठी थी। वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। माई, हम आ रहे हैं माई, हम दवा लाए हैं, तुम ठीक हो जाओगी। जैसे ही माधव कूदने वाला था, उसे अपनी जेब में रखी माचिस की डिब्बी याद आई। वही डिब्बी जो काका ने मांगी थी। उसने डिब्बी निकाली और एक तीली जलाई। जैसे ही आग की छोटी सी रोशनी हुई, कुएं के अंदर का नजारा बदल गया। वहां कोई मां नहीं थी, वहां सिर्फ जहरीले सांप और मरे हुए जानवरों की हड्डियां थीं। वो आवाज उसे कुएं में गिराकर मारना चाहती थी। माधव पीछे गिरा। उसे समझ आ गया, इस गांव का हर कोना, हर आवाज, हर इंसान उसे मारने पर तुला है। वो उठा और अपने घर की तरफ भागा। उसे लगा शायद उसके घर की चौखट ही उसे बचा सकती है। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा घर पूरी तरह जल चुका था। सिर्फ काली दीवारें खड़ी थीं। खपरेल टूटकर जमीन पर बिखरे थे, पर अंदर से एक लोरी सुनाई दे रही थी। वही लोरी जो उसकी मां उसे बचपन में सुनाती थी। नहीं, ये माया है, ये सब झूठ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो घर के अंदर घुसा। राख और धुएं के बीच उसे एक संदूक दिखा। वही पुराना लकड़ी का संदूक जिसमें मां अपने गहने रखती थी। संदूक से खटखटाने की आवाज आ रही थी। खोल दे माधव, हम घुट रहे हैं, खोल दे बिटवा। माधव के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने ताला तोड़ा। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से कोई इंसान नहीं निकला, बल्कि काले धुएं का गुबार निकला जो धीरे धीरे माधव के शरीर को लपेटने लगा। माधव की सांस अटकने लगी। उसे लगा उसकी आवाज छीनी जा रही है। उसके हाथ पैर पत्थर बन रहे हैं। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। वो उसकी अपनी परछाई थी जो बरगद से भागकर यहां आ गई थी। उस परछाई ने माधव का गला पकड़ लिया। अब तू मेरी जगह रहेगा माधव, और मैं तेरी जगह शहर जाऊंगा। मैं जिंदा रहूंगा और तू इस बेदीपुर की धूल बनेगा। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी कोशिश में उसने अपनी जेब से माचिस की पूरी डिब्बी निकाली और उसे जमीन पर बिखरी राख में रगड़ दिया। धड़ाम! एक बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं। संदूक, परछाई सब आग में घिर गया। अगर हम मिट्टी बनेंगे तो तुमको भी राख कर देंगे। आग की लपटों के बीच सब कुछ धुंधला होने लगा। घर, दीवारें, राख सब गायब होने लगा। और अगले ही पल माधव फिर खड़ा था, उसी सुनसान पगडंडी पर। सामने वही बरगद का पेड़, लेकिन इस बार नीचे कोई काका नहीं था। बस उसकी साइकिल पड़ी थी, टायर फटा हुआ। माधव हाँफ रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसने नीचे देखा। उसकी परछाई वापस आ चुकी थी, लेकिन उस परछाई का सिर नहीं था। माधव की आंखों के सामने अंधेरा नाच रहा था। उसने अपने पैरों के पास जो देखा, उसने उसके दिमाग की नसें हिला दी थी। उसकी परछाई जमीन पर तो थी, पर उसका सिर नहीं था। गर्दन के ऊपर का हिस्सा जैसे किसी ने आरी से काट दिया हो। माधव ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसका चेहरा तो सलामत था। उसे अपनी नाक, अपनी आंखें और अपना पसीना महसूस हो रहा था, पर परछाई बेसिर की थी। सन्नाटा अब इतना गहरा हो गया था कि उसे अपने ही शरीर के अंदर खून के बहने की आवाज आने लगी थी। तभी बरगद के पेड़ से एक भयानक हंसी गूंजी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। यह ऐसी आवाज थी जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। नहीं, ये नहीं हो सकता।
हे बजरंग बली, रक्षा करो, हम जिंदा है। ई परछाई हमारी नहीं है, ई कोई और है। वो फिर से भागा। इस बार उसने पगडंडी छोड़ दी और खेतों के बीच से भागने लगा। अरहर के पौधे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे। उसके शरीर पर खरोंचें आ रही थीं, पर उसे सिर्फ भागना था। भागते भागते वो गांव के उस हिस्से में पहुंचा जिसे ठाकुर द्वारा कहा जाता था। यहां गांव का पुराना मंदिर था। माधव को लगा मंदिर की चौखट ही अब उसे बचा सकती है। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा मंदिर की इमारत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 5 साल पहले थी, बिना जली हुई, साफ सुथरी। मंदिर के घंटे अपने आप धीरे धीरे हिल रहे थे, जिनसे टिन टिन की बहुत मध्यम आवाज आ रही थी। माधव सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचा। वहां गर्भगृह में दिया जल रहा था। शुक्र है, यहाँ तो सब ठीक है। भगवान, आज बचा लो, फिर कभी लौटकर इस गांव की तरफ नहीं देखेंगे। तभी उसे मंदिर के कोने में कोई बैठा दिखा। वो पुजारी बाबा थे। पुजारी बाबा का चेहरा शांत था। वे अपनी माला फेर रहे थे। आ गए माधव, बहुत लंबा रास्ता तय किया है तुमने। पर बिटवा, मंदिर की दीवारें तभी तक रक्षा करती हैं जब तक इंसान के अंदर की परछाई उसके साथ हो। तुम्हारी परछाई तो बाहर ही छूट गई। बाबा, ये सब का हो रहा है? गांव जल गया है, लोग मर चुके हैं, फिर भी सब दिख रहे हैं। हम शहर से दवा लाए थे माई के लिए, पर यहाँ तो माई ही हमको कुएं में गिराना चाहती है। बाबा, हमको बाहर निकालो यहाँ से। बाहर जाने का रास्ता तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन तुमने बेदीपुर छोड़ा था। याद है 5 साल पहले वाली वो रात? हवेली में आग लगी थी और तुम भाग निकले थे। तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि तुम्हारी माई और सुधा उसी आग में चिल्ला रही थी। तुमने अपनी जान बचाई, पर अपनी रूह यहीं छोड़ दी। ये जो परछाई बिना सिर की देख रहे हो ना, ये तुम्हारी वही रूह है जिसे तुमने उस रात मरने के लिए छोड़ दिया था। माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आने लगा उस रात हवेली में आग लगी थी, पर उसने डर के मारे किसी को नहीं बताया और चुपचाप गांव छोड़ दिया था। उसने शहर जाकर झूठ बोला कि उसका परिवार बीमारी से मर गया। बेदीपुर अब एक गांव नहीं है माधव, ये एक तर्पण है। यहां वही आता है जिसका हिसाब बाकी हो। तुम्हारी माई और सुधा यहां नहीं है, वे तो कब की राख हो गईं। ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा अपना गुनाह है जो तुमसे बातें कर रहा है। अचानक पुजारी बाबा का शरीर धुएं में बदलने लगा। मंदिर की दीवारें पिघलने लगीं। माधव ने देखा वो मंदिर नहीं था, वो वही जली हुई हवेली थी जहां उसका परिवार राख हुआ था। उसके सामने अब पुजारी बाबा नहीं, बल्कि वही बूढ़ा काका खड़ा था। पर इस बार काका के हाथ में हुक्का नहीं, बल्कि एक जलती हुई लकड़ी थी। हिसाब तो देना होगा बिटवा। माचिस की डिब्बी तो तुमने जला दी, पर ये आग कैसे बुझाओगे? काका ने जलती लकड़ी माधव की तरफ फेंकी। माधव के कपड़ों में आग लग गई। वो दर्द से तड़पने लगा, पर उसे ताज्जुब हुआ। उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे और भी ज्यादा ठंड लग रही थी। वो हवेली से बाहर भागा। सामने वही बरगद का पेड़ फिर से आ गया। अब वहां हजारों की भीड़ खड़ी थी। गांव का हर वो इंसान जो उस आग में मरा था वहां मौजूद था। शंभू चौकीदार, सुधा, माई और वो पुजारी बाबा, सबके चेहरों पर एक ही भाव था, खामोशी। स्वामी, हमने कहा था ना, गांव अब मेहमान नवाजी नहीं करता। अब हम सब एक हैं, हम सब मिट्टी हैं। माधव ने देखा उसके हाथ और पैर अब लकड़ी की तरह सख्त हो रहे थे। उसकी खाल फट रही थी और उसमें से बरगद की जड़ें निकल रही थीं। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ धुआं निकल रहा था। बेदीपुर को एक नया रक्षक चाहिए था माधव।
जो इस पगडंडी पर बैठे और आने जाने वालों को याद दिलाए कि पीछे मुड़ना मना है। तुमने पीछे मुड़कर देखा और तुमने अपना गुनाह कबूल किया। अब तुम यहीं रहोगे। माधव का शरीर धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ का हिस्सा बनता गया। उसकी आंखें पेड़ की डालियों में बदल गईं। उसका सीना तने में समा गया। वो अब एक पेड़ था, एक ऐसा पेड़ जो महसूस कर सकता था, जो देख सकता था पर बोल नहीं सकता था। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फूटी। बेदीपुर की वो जली हुई इमारतें और वो धुंध गायब हो गईं। अब वहां सिर्फ एक शांत पुरानी पगडंडी थी और एक विशाल बरगद का पेड़। तभी दूर से खत-खत की आवाज आई। एक नया मुसाफिर अपनी साइकिल पर सवार होकर आ रहा था। उसके कंधे पर झोला था। वो थका हुआ लग रहा था। वो बरगद के पेड़ के पास रुका। उसने देखा पेड़ के नीचे एक पुरानी साइकिल पड़ी है जो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। मुसाफिर ने अपना माथा पोंछा और बरगद की छांव में बैठने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी बोल रही हो। ए लल्ला, तनिक माचिस देना रे, बीड़ी बुझ गई है हमारी। मुसाफिर चौंक गया। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। उसने डर के मारे अपनी साइकिल उठाई और तेजी से भागने लगा। पर जैसे ही उसने पहला मोड़ लिया, पीछे मत मुड़ना बिटवा, बेदीपुर बुला रहा है। सूरज आसमान में चढ़ गया था, पर बेदीपुर की उस चौखट पर आज भी वही सन्नाटा था जो हर नए मुसाफिर के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा था। माधव अब उस गांव का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी परछाई जिसका अब कोई अंत नहीं था।